देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में चुनाव भी जारी हैं। 7वें चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इस चरण के तहत 34 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया। इनमें मालदा 1, कोलकाता दक्षिण, मुर्शिदाबाद 1, पश्चिम वर्धमान 1 और दक्षिण दिनाजपुर जिलों के 34 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 86,78,221 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक चुनाव के पूर्व के चरणों में हुई हिंसा के मद्देनज़र 7वें चरण के मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिकारी के मुताबिक निर्वाचन इकाई ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इस चरण में केंद्रीय बलों की कम से कम 796 कंपनी तैनात करने का फैसला किया है। अधिकारी ने बताया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 रोधी प्रोटोकॉल का भी कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। 7वें चरण में 12,068 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। सभी की नजरें भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र पर होंगी, जहां टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी मौजूदा विधायक हैं और वो इसी क्षेत्र की निवासी भी हैं। इनके अलावा मुर्शिदाबाद और पश्चिम वर्धमान जिलों के 9, दक्षिण दिनाज और मालदा जिलों की 6 और कोलकाता दक्षिण के 4 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 6:30 बजे तक मतदान जारी रहेगा। आपको बता दें कि शमशेरगंज और जंगीपुर में 2 उम्मीदवारों के निधन के बाद इन दोनों सीटों पर मतदान को स्थगित कर दिया गया है। इन दोनों सीटों पर मतदान के लिए अगली तारीख 16 मई तय की गई है। इस चरण के दक्षिण हिस्से खासकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर की सीटों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित होगा। ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम से चुनाव मैदान में उतरी हैं, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल सोवन देव चट्टोपाध्याय को भवानीपुर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने अभिनेता से नेता बने रुद्रनील घोष को इस सीट से खड़ा किया है। बीजेपी ने रास बिहारी से लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा को टीएमसी के देवाशीष कुमार के खिलाफ खड़ा किया है। वहीं कोलकाता पार्क क्षेत्र में राज्यमंत्री और शहर के महापौर फरहाद हकीम के सामने बीजेपी के अवध किशोर गुप्ता और कांग्रेस के मोहम्मद मुख्तार आमने सामने हैं। इनके अलावा बालूरहाट, मालदा, चंचल, हरचंदपुर, लालगोला, मुर्शिदाबाद और फराक्का के क्षेत्रों पर भी लोगों का ध्यान केंद्रित रहेगा। वहीं 7वें चरण के मतदान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की और कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का भी पालन करने की बात कही। बात करें अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की, तो उन्होंने कोलकाता के भवानीपुर में वोट डाला और इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि 2/3 बहुमत के साथ ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, हर दिन लोगों की मौत हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार चुनावों में व्यस्त है। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं। नंदीग्राम के बाद बयान निराशा वाले बयान है, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि नंदीग्राम में वे हार चुकी हैं। उनको पता लग गया है कि जनता ने उनका असली चेहरा पहचान लिया है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के मतदान से पहले बीजेपी नेता और टॉलीगंज से विधानसभा उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। बाबुल सुप्रियो दूसरी बार कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर के जरिए दी। कोरोना की वजह से बाबुल सुप्रियो वोट नहीं डाल पाएंगे। सुप्रियो ने ट्वीट कर लिखा, मैं दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। मेरी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव है। दुख की बात यह है कि मैं आसनसोल में मतदान नहीं कर पाऊंगा। मुझे 26 तारीख की वोटिंग के लिए वहां जाने की ज़रूरत थी, जहां हताश टीएमसी के गुंडों ने पहले से ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बाधित करने के लिए अपने आतंक का तंत्र फैला रखा है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।